છે એવા આજના કાર્યક્રમમાં માનનીય શક્તિસિંહજી ગોહિલ સાહેબ આપણે તાળીઓથી આવકારીએ। બહુ જ બધા નિષ્ણાતોએ વાત કર્યા પછી મારી જેવાએ તો જે કંઈ કહેવાયું છે એની નીચે સહી કરી દેવા જેવું રહે, કંઈ બોલવાની જરૂર નથી। सबसे पहले तो मैं के राजू जी और प्रोफेसर संदीप यादव जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने वक्त निकाला, गुजरात आए, विद्वता के साथ कुछ अच्छी चीजें हम सब के बीच में रखी है। तो गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आप दोनों का दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। અમિતભાઈ ચાવડા અને ઓબીસી જન અધિકાર સમિતિ ઓજસના તમામ હોદ્દેદારોને અભિનંદન આપું છું કે આપે અન્યાય સામે સંગઠિત થઈને અવાજ ઉઠાવવાનો જે પ્રયત્ન કર્યો છે એ માટે આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। અગાઉ પણ અમિતભાઈના માધ્યમથી એક ખૂબ સારી લડત આપણે ચલાવીને એના પરિણામ રૂપે 27% અનામત પણ આપવાની ભારતીય જનતા પાર્ટીને ફરજ પડી હતી, એને ઝૂકવું પડ્યું હતું। એ માટે પણ એ ટીમને ખૂબ અભિનંદન આપું છું। આદરણીય તુષારભાઈ ચૌધરી, આપણા એઆઈસીસીના સેક્રેટરી ઉષાબેન નાયડુ, ડિપાર્ટમેન્ટના ચેરમેન માજી ધારાસભ્ય ભાઈ શ્રી રાજેશભાઈ, ખૂબ બધા આગેવાનો બેઠા છે, બધા નામો લેતો નથી, ઉપસ્થિત મુરબ્બી સજ્જનો, સન્માનીઓ અને સાથીઓ, ખૂબ લાંબી વાતો થઈ છે અહીંયા। બાબા સાહેબ આંબેડકરના એક શબ્દો મને બહુ ગમે છે, શિક્ષિત બનો, સંગઠિત બનો અને સંઘર્ષ કરો। આપણને આજે અહીંથી જે વાતો કે રાજુજી, પ્રોફેસર યાદવ સાહેબ અને અમિતભાઈ કરી એમાં તથ્ય સ્પષ્ટ છે કે અન્યાય થઈ રહ્યો છે। શિક્ષિત તો બન્યા આપણે, આ હોલની એક પણ ખુરશી ખાલી ન રહે જો પૂરી જાગૃતિ સાથે ખામી છે એને પૂર્ણ કરવા માટે હાજર છે નક્કી કરીએ। અને ત્રીજી વાત છે સંઘર્ષ કરીએ। સવાલ માનસિકતાનો હોય છે। ગાંધીજી ગરીબ નહીં थे, ગાંધીજી ગરીબ નહોતા। ગાંધીજીના પિતાજી નવાબના મુખ્ય કારોબારી હતા અને એમને ઘેર હવેલી હતી, પૈસાનો ભંડાર હતો। ગાંધીજી પોતે વકીલાતમાં સારું કમાઈ શકે એમ હતા, पर एक मानसिकता ये थी कि भले मैं गरीब के घर में पैदा नहीं हुआ हूं, पर गरीब दुखी है तो मुझे दर्द होता है, वो मनोदशा थी उनकी। तो गांधी जी ने वो सूट बूट छोड़ा, धोती पहनी और गरीबी के लिए इस देश में सदा लड़ते रहे। वो मानसिकता थी। और कोई आज कहता है कि मैं गरीब का बेटा हूं और 10 लाख का सूट पहनता है, गरीब के लिए कोई भाव जो तमें यहाँ मैं यादव साहब आपको और के राजू जी के लिए मैं थोड़ा सा बीच बीच में हिंदी बोल रहा हूं। मोदी जी जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ओबीसी हूं। અહીંયા બેઠા છે બધાને ખબર હશે, આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યાં સુધી ક્યારેય કીધું હું ઓબીસી છું? गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद बंबई में हमारे वहां एक टाइटल दिया जाता है मोड। मोड माने सुपर अपर कास्ट, माने वो कास्ट के अंदर भी वो सुपर है, उसे मोड कहते हैं। वो अपने आप को सुपर मानते हैं। जब नरेंद्र मोदी यहां के मुख्यमंत्री बने
तो बंबई में एक फंक्शन हुआ, एक वाटर पार्क में फंक्शन हुआ और वहां पे मोड लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का सम्मान किया कि पहला हमारा मोड गुजरात का मुख्यमंत्री बना है। तब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ओबीसी हूं, मेरा सम्मान मत करो, मैं मोड नहीं हूं, नहीं कहा उन्होंने। राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस मोदी ने यहां से पिटीशन की थी, उस पूर्णेश मोदी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैं ओबीसी में नहीं आता। और जब गुजरात के मुख्यमंत्री के काल के बाद प्रधानमंत्री का ख्वाब फुलफिल करना था और जब प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बने, तब पहली बार मोदी ने कहा मैं ओबीसी हूं, पहली बार कहा। અને પછી આખા દેશમાં ઓબીસીના મતો એકત્રિત કર્યા। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमें भी, हम जिस जगह जी रहे हैं गुजरात में, क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हमारे लोगों के बीच में ये कहे ये फर्जी आदमी है, ये ओबीसी नहीं है। अगर अपना आदमी ओबीसी प्रधानमंत्री होता तो क्या राहुल गांधी जी को जनगणना के लिए आवाज उठानी पड़ती? जो राहुल गांधी जी कहेવું પડે કે જનગણના કરો? જો ઓબીસી જ વડાપ્રધાન હોય તો એ પોતે જનગણના કરીને આપે કે જે સમાજમાંથી હું આવું છું એને અન્યાય થાય છે। ना वो जन्म से ओबीसी है, ना उनकी आइडियोलॉजी गरीब या ओबीसी की है। जिस विचारधारा में वो पले बड़े हुए हैं, वो विचारधारा आज भी उसी वर्ण व्यवस्था में मानती है कि जहां ये मानते हैं कि ओबीसी, एसटी, ओबीसी सिर्फ श्रम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए पैदा होते हैं और उनके ऊपर शासन करने का हमारा अधिकार है। वो मानसिकता वाले लोगों की आरएसएस की विचारधारा में उसका पालन पोषण हुआ है। दूसरी ओर राहुल गांधी जी है, जिन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं ओबीसी हूं या गरीब का बेटा हूं, और वो लड़ते किसके लिए है? गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लड़ने वाला नेता वो राहुल गांधी है। हर बार आवाज उसके लिए उठाते हैं। क्या आज तक कोई देश का नेता सबसे पावरफुल बिजनेसमैन के खिलाफ एक लफ्ज बोला? कोई वो बोलने की अगर कोई हिम्मत करता है तो राहुल गांधी है। वो चोर कहते हैं। ये बात हमें करनी होगी, हमें रखनी होगी। एक मां के दो बेटे होते, एक ज माना बे संतान होय। एक बालक नानू है, एक छोटा बेटा है और एक बड़ा हो गया है। मां क्या करती है? मां उस छोटे बेटे को गोद में बिठा के प्यार से खाना खिलाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर दोनों को मैंने छोड़ दिया ऐसे ही, तो जो उम्र में बड़ा हो गया है वो इसके हिस्से कुछ भी नहीं आने देगा, वो छीन के खुद अकेला खा लेगा। इसलिए मां उसको गोद में बिठाती है। शासन व्यवस्था की भी ये जिम्मेवारी है कि जो बहुत शिक्षित है, पैसे वाले हैं, जिनके बाप दादा के पास बहुत धन है, उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली जिनके पास कुछ कम है, उनको ज्यादा देना ये जिम्मेवारी शासकों की है। ये सरकारों ने आ जवाबदारी, અને સરકાર જવાબદારી ચૂકે તો લોકશાહીમાં એને ભાન કરાવવાનું કામ એ જનતા જનાર્દનનું છે। હું એટલી જ અપેક્ષા રાખું છું, અહીંયા હોલમાં જે બેઠા છે, આ હોલમાં બેઠેલી એક એક વ્યક્તિ એક તરફ ભારતીય जनता પાર્ટીની વિચારધારા છે, જે એસસી, એસટી, ઓબીસી, માઇનોરિટી, ગરીબ વિરોધી માનસિકતા છે, અને બીજી તરફ કોંગ્રેસની માનસિકતા છે કે જે આ બધા જ વર્ગને બીજા વર્ગથી નજીક લાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે। આ વાત લોકો ઉપર લઈ જવાનું, લોકો સુધી પહોંચાડીને વાત સમજાવવાનું કામ કોણ કરશે? જાગૃત લોકો અહીંયા બેઠા છે, ઓજસના માધ્યમથી એકત્રિત થયા છે। ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધને જ્યારે
જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું ત્યારે ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધને એમની આજુબાજુ હોય ને, અત્યારે રાજકારણમાં અમારા સલાહકારો હોય ને, અમિતભાઈની આજુબાજુ બે ચાર ફરતા હોય, મારી આજુબાજુ ફરતા હોય, એમ ભગવાન બુદ્ધની આજુબાજુ બે ચાર હતા. એને કહ્યું કે 10 લાખની મેદની એકઠી કરો અને આમાં તમારો પહેલો ઉપદેશ આપો. ગૌતમ બુદ્ધે ના પાડી. નો, 10 લાખની મેદની વચ્ચે પહેલું મારું જ્ઞાનનું પ્રવચન નહીં આપું. ટકોરા બંધ મારા 200 ભિક્ષુકો છે, એને જ હું મારી વાત કરીશ. સાક્ષી છે. 200 ભિક્ષુકો એવા નીકળી પડ્યા કે થોડા જ સમયમાં બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રચાર દેશમાં તો ખરો પણ દેશના સીમાડા પાર કરીને નીકળી શકે. એ મારી અપેક્ષા જે ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધની પેલા 200 ટકોરા મારેલા ભિક્ષુકો પાસે હતી, એવી આ હોલમાં જે ટકી રહ્યા છે એની પાસેથી મારી આ અપેક્ષા. આ સંદેશો લઈને જોજો, નહીં તો આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની શોષણ વ્યવસ્થા ચાલુ રહેશે. અને એ ચાલુ રહેશે એના કારણે, अपप्रचार कारणे. बाबा साहब आम्बेडकर ने उस वक्त कहा था कि किस मजहब में पैदा होना वो मेरे हाथ में नहीं है, पर किस मजहब में मरना वो मेरे हाथ में है. અને પછી એમણે બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કર્યો. શું કામ કર્યો હતો? બાબા સાહેબે એ વખતે પણ કહ્યું હતું, हिंदू धर्म, यहाँ प्रोफेसर यादव साहब जैसे बोल रहे थे, बहुत बढ़िया मजहब है, इतना उम्दा धर्म नहीं हो सकता जहां चींटी हमें काटती है, कीड़ी अपने करड़े ने डंक मारे, बस उस चींटी को भी खाना परोसने जाओ, उसकी मन्नत रखो. वो अगर कोई धर्म सिखाता है तो वो हिंदू धर्म सिखाता है, वो मजहब है. पर इनके जो व्यापारी बन गए भाजपा वाले, आरएसएस वाले, इन्होंने इसी हिंदू धर्म को गलत रास्ते पे लेके रख दिया, जहां इंसान इंसान की इज्जत ना करे. राम के नाम पे वोट तो ले सकते हैं, पर वो राम थे जो मां शबरी, एक आदिवासी मां के झूठे बेर खा सकते हैं, पर राम के नाम पे वोट लेने वाले बीजेपी वाले उन आदिवासी के कल्याण का सोच नहीं सकते. इतना बड़ा फर्क, ये सोचना होगा हमें. ये सच्चा हिंदुत्व है ही नहीं, ये मोदीत्व चल रहा है, और मोदीत्व में टिकना किसी का काम नहीं है. हिंदुत्व तो ये है कि मन चंगा कथरोट में गंगा. सब कहते हैं कि भगवान हमको लाए इस दुनिया में, कहते हैं ना, कोई भी हिंदू को पूछोगे तो हाँ भगवान मुझे इस दुनिया में लाए. अब भाजपा वाले कहते हैं जो राम को लाए उसको हम लाएंगे, माने राम को मोदी लाए. क्या ये सहन कर सकता है कोई भी हिंदू कि मेरे भगवान को कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड जिसका हो, जिसको अमेरिका ने वीजा न दिया हो, वो कहता है कि भगवान को ये लाया? क्या हम ये सहन कर सकते हैं? सही मजहब, सही धर्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे राम का मरे चाहे रहीम का मरे, उनकी वोट बैंक भरे, यही उनका सिद्धांत है. ये न राम के है न रहीम के है, नहीं कहना चाहिए, पर है तो हराम के. आवाज लेने चाहिए, समरसता लाविए. नानी नानी जातिओ छे ओबीसी में 149 जाति छे, संगठित करिए, लाइए साथ में, अपने अधिकार के लिए लड़ना है. एससी माइनॉरिटी को अन्याय होता है तो जिम्मेवारी सिर्फ उसी समाज की नहीं है कि वो आवाज उठाए. जिम्मेवारी उसकी पहली है जो उस समाज से नहीं आता है, उनकी जिम्मेवारी है कि दूसरे को अन्याय होता है तब वो आवाज उठाए, तभी सच्चा कांग्रेसी है. कहा ने गांधी जी नहीं थे कोई गरीब नहीं थे, गांधी जी एससी नहीं थे, गांधी जी दलित नहीं थे,
पर एक दलित के लिए जब छूत अछूत का चलता था, तब वो अगर